इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह अपना संबोधन दे रहे हैं। गृह विभाग में मोदी जी के नेतृत्व में अनेक प्रकार की नई शुरुआतें की। वैसे तो कानून और व्यवस्था राज्यों का विषय है, मगर केंद्र कुछ ऐसे इनिशिएटिव ले रहा है जिससे समग्र देश की कानून और व्यवस्था की स्थिति को मजबूती प्रदान हो। जैसे फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर की रचना से आज देश भर में इसके साथ एफिलिएशन प्राप्त कर अनेक कॉलेज शुरू होने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है 2024 के पहले देश के आधे राज्यों के अंदर फॉरेंसिक साइंस कॉलेज की शुरुआत हो गई होगी। और मित्रों, दो सिद्धि का प्रमाण हमारे देश में बहुत नीचा है। कई देश ऐसे हैं, इजराइल जैसे देश इसको 90% तक ले गए हैं। कई देश ऐसे 80%, 70% जो कानून की शिकंजे में आते हैं उनका दोष सिद्ध कर पाते हैं, मगर भारत इसमें पीछे है। इसका मुख्य कारण प्रोफेशनल शिक्षा का अभाव है। और फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी वैज्ञानिक आधारों पर गुनहगारों को दोष सिद्धि में न्यायपालिका को मदद करेगी। और मुझे विश्वास है इससे सजा दिलाने का दर तो केवल बढ़ेगा ही। जब सजा देंगे और रिपीटेशन नहीं होगा गुनाह का, तब गुनाह का दर भी अपने आप नीचे आ जाएगा। इसके साथ साथ मोदी जी के नेतृत्व में 2020 में हमने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी भी चालू करी। और ये राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी भी देश भर में अपने संबंध कॉलेजों को आगे कोर्स को बढ़ाने का काम करेगी, जिससे हमें ट्रेन मैन पावर मिलेगा। आज पुलिसिंग जो 20 साल पहले कल्पना थी वहां तक सीमित नहीं रहा। जाली नोट, नारकोटिक्स, नार्को टेरर, टेररिज्म, साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, हथियारों की तस्करी, गौ तस्करी, अनेक प्रकार के अपराध ऐसे आ गए हैं जिनके सामने लड़ने के लिए देश के पुलिस बल को सज्ज करने की जरूरत है। और उसी को दृष्टिगत रखते हुए ये नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की स्थापना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणा से गृह विभाग ने करी है। और मैं मानता हूं कि इसी के साथ अगर यहां से एक ट्रेन मानव बल प्राप्त होगा तो वो दिन दूर नहीं है कि हर जिले में उत्तर प्रदेश के एक मोबाइल फॉरेंसिक वाहन हम उपलब्ध करा पाएंगे और रीजनल एफएसएल के सेंटर भी बना पाएंगे। और उसके बाद 6 साल के ज्यादा जिसमें सजा का प्रावधान है, ऐसे हर गुनाह में एफएसएल को कंपलसरी कर दो सिद्धि का प्रमाण हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैं कई बार कहता हूं, पुलिस दो ही कारणों से बदनाम होती है, एक नो एक्शन और दूसरा एक्सट्रीम एक्शन। नो एक्शन भी ठीक नहीं है, अकर्मण्यता कानून और व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकती, और एक्सट्रीम एक्शन भी ठीक नहीं है क्योंकि वो उसकी प्रतिक्रियाएं निर्माण करता है। तो नो एक्शन और एक्सट्रीम एक्शन से निकलकर जस्ट एक्शन की दिशा में, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया की दिशा में पुलिस आगे बढ़े, इसके लिए ये दोनों यूनिवर्सिटियां बहुत बड़ा काम करेगी। मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं तब इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर मैं अखबारों को पढ़ता रहता हूं। अनेक प्रकार के इधर उधर के बयान आते हैं और चुनाव आने के बाद एक्टिव होने वाले राजनीतिक नेताओं की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। बाढ़ आती है तो दिखाई नहीं पड़ते हैं, कोरोना आता है तो दिखाई नहीं पड़ते हैं। जब किसानों का अनाज आप खरीद नहीं रहे थे, किसान भूख से मर रहा था, दिखाई नहीं पड़ते। किसानों के ऋण माफ करने थे, आप मौज मस्ती में व्यस्त थे। किसानों को परेशान किया जाता था, ऋण प्राप्त नहीं होता था, आप मौज मस्ती में। आप सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह को। उन्होंने कहा कि कैसे सरकार ने
उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो युवा हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने का काम किया। योजना आपको ध्यान में नहीं आई, घर में मेरा तक बिजली पहुंचाने का याद नहीं आया, सड़क के मारे महिलाएं शौचालय के बगैर सड़क के मारे परेशानी देख रही थी, आपको कुछ याद नहीं आया। उत्तर प्रदेश के लोग घर के बगैर झोंपड़ियों में कच्ची झोंपड़ियों में रह रहे थे, आपको कुछ याद नहीं आया। उत्तर प्रदेश के अंदर माताएं चूल्हा भूनकर अंधारे को इनवाइट करती थी, आमंत्रित करती थी, आपको गैस देने की सूझ नहीं आई, और चुनाव आते हैं तब नए कपड़े पहनकर आता है। उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे में घुमा हूं। 2013 से 2019 तक उत्तर प्रदेश का मैंने दौरा किया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को जानता हूं। हमने जो 2017 में वादे किए थे, सारे के सारे वादे पूरे कर उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए हम आए हैं। और जो सपने देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि भैया फिर से एक बार करारी हार का मन बना लो। यहां भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश की कल्पना ही नहीं की थी। उत्तर प्रदेश के युवाओं ने रोजगार की कल्पना ही नहीं की थी। उत्तर प्रदेश के युवाओं ने रोजगार की कल्पना ही नहीं की। उत्तर प्रदेश के व्यापारियों ने सफलता के साथ किसी को टैक्स दिए अनधिकृत टैक्स खंडनी दिए बगैर व्यापार कर पाएंगे, ऐसी व्यवस्था की कल्पना ही नहीं थी। और उत्तर प्रदेश में इतने औद्योगिक निवेश को किसी ने सोचा भी नहीं था। निवेशकों का सम्मेलन भी कानून और व्यवस्था के कारण अखिलेश यादव जी को लखनऊ में करना पड़ा, लखनऊ से बाहर दिल्ली में करना। तो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो परिवर्तन लाया है, मुझे पूरा भरोसा है कि गत चुनाव की तरह ही इतने प्रचंड बहुमत के साथ फिर से यहां कमल की सरकार बनने जा रही है। और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्थक जनता को भी कहना चाहता हूं, हो गए हैं, इसको देखिए, जातिवाद समाप्त हो गया है, उसको देखिए, परिवारवाद को उखाड़ कर फेंक देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसको देखिए। और मित्रों, चुनाव नजदीक आएगा तब ये लोग जरूर निकलेंगे। मेरे उत्तर प्रदेश की जनता को करबद्ध निवेदन है कि आप सभी लोग चहुमुखी विकास जो आया है उसको देखिए और उसका समर्थन करिए। मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ योगी आदित्यनाथ, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और उनकी पूरी प्रशासनिक टीम ने एक बहुत अच्छा काम किया है उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का। इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज यहाँ पर जब मैं आया हूँ तब मैं इतनी आशा करता हूँ कि आज ये जो फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई है वो अपने तय समय में अपनी गतिविधियां चालू करेगा, जो कि यूपी सरकार का कार्य पद्धति है। और यहाँ पर बहुत जल्द बच्चे फॉरेंसिक साइंस के विषय को पढ़कर हमारी कानून और व्यवस्था को मजबूत करने में लगेंगे और उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था, देश की कानून और व्यवस्था को सुधारने में अपना योगदान देंगे। मैं बहुत समय के बाद आया हूं, इसलिए फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को, जनता को, उत्तर प्रदेश के लोगों को और हमारे कार्यकर्ताओं को मिलकर बहुत बहुत आनंद और सुख की अनुभूति होती है। फिर से एक बार सभी को नमस्कार, वंदे मातरम। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।